Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में हम सभी का वेलकम करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम पेज से ज़रूर जुड़े रहें। तो आज हम जो है अपनी केमिस्ट्री की वीडियो को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख रहे थे, उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे जो कि आपके एग्जाम गोल पोस्ट होंगे। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो लास्ट में हमने जो है 7 पॉइंट जो है डिस्कस किए थे और आज हम पॉइंट नंबर 8 से डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने आपको जो है एलोट्रोप ऑफ द कार्बन पढ़ा चुका हूं मैं, जिसमें हमने डायमंड पढ़े हैं, हमने ग्रेफाइट पढ़ा है, हमने फ्लोरीन्स पढ़ा है। लेकिन आज उनकी कुछ प्रॉपर्टी है। आपको पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हार्डेस्ट, ये पूछा जाता है। या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आज का फैक्ट होगा, जो डायमंड है ये क्या है, हमारे पास एलोट्रोप है कार्बन का। तो याद रखेंगे, डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट यूज टू कट द स्क्रैच ग्लासेस। तो हम जो है डायमंड जो है सबसे पहले एक हार्डेस्ट एलिमेंट है, जो कि हम कहाँ पर इसका यूज करते हैं, जो भी हमारे ग्लास होते हैं, ग्लास को कट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरी बात आप याद रखेंगे, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ अगर कार्बन पूछा जाएगा या एलोट्रोप ऑफ द कार्बन पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, वो डायमंड होगा। तो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सी होगी, वो भी डायमंड होगी। अब डायमंड के लिए एक और बात है कि ये बैड कंडक्टर होता है, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर होता है। फिर हमारे पास एक और एलोट्रोप है, वो एलोट्रोप जो है हमारे पास ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड में हमने देखा वो बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। डायमंड का यूज हम कहाँ पर करते थे, कट करने के लिए ग्लासेस को जो है वो डायमंड का यूज करते थे। और यहाँ पर हम देखेंगे ग्रेफाइट का यूज। तो ग्रेफाइट को हम एज अ लुब्रिकेंट जो है मशीन में भी यूज करते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन मशीन्स। सिमिलरली जो है केमिकली मोर रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है डायमंड से। और ग्रेफाइट का यूज हम जो है अपनी पेंसिल्स में भी यूज करते हैं, जो यूज्ड इन मेकिंग लेड पेंसिल। जो हम लेड पेंसिल्स बनाते हैं उसमें भी हम ग्रेफाइट का जो है वो यूज करते हैं। और ग्रेफाइट ही हमारा जो है एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज होता है। ग्रेफाइट का यूज हम एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज करते हैं। और हम सभी जानते हैं ये भी एक एलोट्रोप है कार्बन का। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट नंबर 9 होगा। ये पॉइंट नंबर 9 जो होगा वो हमारा वुल्कनाइजेशन ऑफ द रबर से होगा। ठीक है, वुल्कनाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम सल्फर को जो है वो ऐड करते हैं नेचुरल रबर में। वुल्कनाइजेशन में क्या होता है, नेचुरल रबर जो होती है उसमें हम सल्फर का जो है वो ऐड करते हैं। अब सल्फर क्या काम करता है, वहां पर इसे और हार्ड बनाता है और ड्यूरेबल बनाता है। तो याद रखेंगे सल्फर का वहां पर काम क्या है कि वो उसे हार्ड भी बनाएगा और ड्यूरेबल भी बनाएगा। फिर हमारे पास एक जो है वो टर्म आती है, क्रैकिंग क्या होता है। तो क्रैकिंग क्या होता है, जो भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं, लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन्हें हम जो है छोटे छोटे पीसेस में जब जो है वो डिग्रेड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बन क्रैकिंग। फिर हमारे पास एक प्रोसेस होता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है, जब भी कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट करना होगा उसके ऑक्साइड से। मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, उसी के ऑक्साइड से जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, ये जो है वो स्मेल्टिंग होगा। ठीक है, हम उसमें रिड्यूस करते हैं। अब एक हमारे पास जो है डायरेक्टली से जो है कभी कभी क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछा जाता है, वो ये हमारे पास क्वेश्चन होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो आप याद रखेंगे एस्टर्टीन, फ्रेंसियम एंड ट्रीटियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास पॉइंट नंबर 9 होगा। पॉइंट नंबर 9 में जो है हम ये देखेंगे कि सीएनजी, कोल गैस, वाटर गैस, एलपीजी, नेचुरल गैस जो है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सीएनजी जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीएनजी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। आपको पूछा जाएगा ये किसकी बनी है, मीथेन इथेन है पहला ऑप्शन, दूसरा हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा आपके पास बुटेन प्रोपेन मीथेन। इस तरीके से ऑप्शन जो है 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसमें मीथेन की जो कंसंट्रेशन होती है 95% होती है और स्मॉल अमाउंट ऑफ द इथेन होता है। फिर हमारे पास ऑप्शन आए, ये मैंने आपको सारा कुछ रिवीजन मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, अब वहां से भी पढ़ सकते हैं। फिर कोल गैस है। कोल गैस क्या होती है, कोल गैस जो होती है वो याद रखेंगे आप,
कोल गैस के अंदर पहली चीज़ हाइड्रोजन होना चाहिए, मीथेन होना चाहिए और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होनी चाहिए कोल गैस में। तो याद रखेंगे कोल गैस के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर गैस क्या होता है? वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है। तो याद रखेंगे CO प्लस H2 जो होता है ये हमारे पास वाटर गैस का फार्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी 2-3 बार मैंने क्वेश्चन करवाया है और आपको मॉक टेस्ट में भी जो है इनमें से एक जो है वो हमने दिया हुआ था। फिर एलपीजी, एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जो किसकी बनी होती है? बोटेन और प्रोपेन जो होता है, इसमें कुछ अमाउंट का प्रोपेन भी होता है। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। फिर हमारी नेचुरल गैस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और प्रोड्यूसर गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गैस में जो होता है मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है और बूटेन होता है। क्या क्या होता है नेचुरल गैस में? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बूटेन, ये सारी चीजें जो है वो नेचुरल गैस में होती है। लेकिन जब हम प्रोड्यूसर गैस की बात करेंगे ना, तो इसके लिए नाइट्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन होता है और प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन होता है। चलेंगे आगे। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे, अभी जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस जो है होती है। और आपने जो है जो स्टूडेंट्स है तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मार्क किया भी था, बहुतों ने जो है वो करेक्ट भी किया होगा। लेकिन अब आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो है वो कौन सा कंपाउंड जो होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। देखिए मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, ऐसे फैक्ट्स जो है आपको कहीं और नहीं पढ़ाए जाएँगे। जो भी मैं पुरानी वीडियो जो है दूसरी चीज़ें वीडियो अपलोड की है, इन चीज़ों को ज़रूर देखिए, ठीक है? कभी-कभी क्वेश्चन जो है कुछ सिंपली फैक्ट के बेसिस पे होते हैं, जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? इनको इग्नोर नहीं करना, ये सारी वीडियो जो है शॉर्ट वीडियो 10-10 मिनट की होगी, बट आप इन्हें ज़रूर देख लेना। तो बेकिंग सोडा जो होता है, इसका भी यूज़ करते हैं हम कभी-कभी किसमें? फायर एक्सटिंग्विशर में। क्यों करते हैं बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का पहले फार्मूला केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम जो सी फायर एक्सटिंग्विशर में, एक क्लास होती है फायर एक्सटिंग्विशर में, जो कि क्लास सी होती है, उसमें हम इसे यूज़ करते हैं। तो क्या होता है जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को हीट करते हैं फायर के साथ, मतलब आग में जब हम इसे हीट करते हैं, इट बिकम सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि ये वॉशिंग सोडा बन जाता है। और इसी प्रोसेस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। और वाटर का आपको पता है, जब वाटर रिलीज होगा तो वो आग बुझाने में मदद करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वो भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में ही मदद करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा फैक्ट है, ठीक है, याद रख लेना। फिर हमारे पास है क्विकलाइम, CaO जो है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द गिलास। सिंपल सा एक फैक्ट है, याद रखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का हम यूज करते हैं गिलास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। फिर हमारे पास एक और हमारे पास फैक्ट है कि जिप्सम का जो है, इनके फार्मूले मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, वो वीडियो से आप देख सकते हो, रिवीजन मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। तो जिप्सम जो होता है, इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम जो होता है, इसका यूज्ड जो होता है वो कहाँ पर होता है? प्लास्टर ऑफ द पेरिस में जो है वो यूज किया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिलॉस्फर वूल्स किसे कहा जाता है? याद रखेंगे, फिलॉस्फर वूल जो होता है वो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। ZnO, जिंक ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? हम उसे क्या कहते हैं? फिलॉस्फर वूल्स कहते हैं। फिर हमारे पास जो होता है, ये भी कभी-कभी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एक्सप्लोसिव। जो एक्सप्लोसिव जो होते हैं, इनको बनाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? तो याद रहे, नाइट्रोग्लाइसरीन का जो है वो एक्सप्लोसिव बनाने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। फिर हमारे पास है एक और क्वेश्चन जो है वो थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड है, कि थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी जो है वो गैसेस जो है वो इमिट करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो कौन कौन सी गैसेस जो इमिट करते हैं? एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं और वो नाइट्रोजन और सल्फर के जो है वो ऑक्साइड को जो है वो इमिट करते हैं। तो याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते को इमिट करते हैं थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, और ऑक्साइड नाइट्रोजन के और सल्फर के जो है वो भी इमिट करते हैं। तो यह फैक्ट जो है वो याद रखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो है 15 जो है पॉइंट जो है वो 2 वीडियोस में जो है कवर कर लिए हैं। तो ज़्यादा मैं वीडियो लेंथी नहीं करूँगा, क्योंकि जो है वो फैक्ट याद भी रखने होते हैं, कहीं भूल ना जाओ।
ठीक है? इन्हीं की जो अच्छे से रिवीजन जो है कर लीजिए और जो भी मैंने फैक्ट लिखे हैं, इनके नोट भी आप बना लेना साथ-साथ और वो नोट जो है मुझे भी जो है टेलीग्राम पे जो है या फिर व्हाट्सएप पे जो है वो सेंड करना, ठीक है? मैं देखूँगा कि आप जो है वो इन्हें नोट करते हैं या नहीं करते हैं, ज़रूर जो है वो ऐसा करना। जब भी आप बनाएँगे नहीं तो नीचे कमेंट ज़रूर लिखना, ठीक है? तो अगली वीडियो में जो है हम कुछ और फैक्ट जो है ये सारे एग्ज़ाम गोल पोस्ट होंगे आपके लिए, सारे के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे, ठीक है? तो आप इन्हें जो है इग्नोर नहीं करना, मैंने 2-3 बार आपको ये लफ़्ज़ कहा है और हमारे फ़ेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज से ज़रूर जुड़े रहें। चैनल को जो है ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है आपके जो है एक वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन जेके एसएसबी के लिए, कांस्टेबल के लिए, एसएससी के लिए, ठीक है? या किसी भी जो है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं।